हेलो एवरीवन। तो हम देखने वाले हैं ड्रिचलेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो यूनिट 2 में है ना, जो यूनिट 2 में हमारा जो पहले सिलेबस था, सिलेबस की हम जानकारी ले लेते हैं। जो नए लोग हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा अभी। ये रहा हमारा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो हमने सिलेबस देखा था जो, और सेकेंड यूनिट हम अभी कर रहे हैं, ये यूनिट कर रहे हैं। और इसमें भी जो है ना, ये टॉपिक करने वाले हैं, ड्रिचलेट इंटीग्रल। ड्रिचलेट में जो कि इसमें पढ़ते हो आप, वॉल्यूम के बारे में जानोगे, और क्या बोलते हैं, मास के बारे में जानोगे, डेंसिटी के बारे में जानोगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ड्रिचलेट के क्वेश्चन जो है 10 नंबर के या 10 मार्क्स के आपके फिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन तो बननी ही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस यूनिट से। और जब आप बुक उठा के देखोगे ना, तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में। और इससे ये पता चलता है, और यूनिवर्सिटी के पेपर भी उठा के देखोगे ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इवन आपके जो आपके सेशनल होते हैं, पीयूटी होते हैं कॉलेज में, उसमें भी क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे ही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी ईजी, बहुत ईजी रहने वाला है, और बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने जाने थे पहले ही, तो थोड़े बहुत आप देख लो। बाकी इसकी अभी नीट कुछ ही जरूरत पड़ेगी। आपने ये दे रखा, लास्ट के लेक्चर देख रखे हैं कुछ, तो आपको ईजी रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला ये कहता है, देखो मैं बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझ जाओगे, इतने तो आप इससे एक्सपेक्ट मैं कर ही सकता हूँ। देखो हमारे पास जो होगा, पेन ग्रीन ले लेते हैं, ये हमें फॉर्म कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा। क्वेश्चन मैं अभी दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास, ये ट्रिपल 3 लाइन है ना, ऐसे 1 2 3, यानी कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। मतलब ये 3D इंटीग्रल, मतलब 3 बार डेरिवेटिव होगा, मतलब dx dy dz, और भी कुछ dx की जगह कुछ और भी हो सकता है, dA dv dg du dv dz dw, कुछ भी हो सकता है। तो 3, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर dx dy dz। ठीक है, v मतलब वॉल्यूम, और x की पावर l-1, l की जगह पे कुछ भी हो सकता है यार, 5-1 हो सकता है, m की जगह 6-1 हो सकता है, n की जगह कुछ भी हो सकता है। बताइए कि तो कांस्टेंट वैल्यू है। और हाँ, ये जो वैल्यू होंगे, ये वैल्यू ठीक है, ये आपको बनाने होंगे। कैसे बनेंगे इसके लिए मत वरी करो, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा आपको। बस ये समझो, x की पावर कुछ -1 होगा, y की पावर कुछ -1 होगा, कुछ मतलब m-1, z की पावर कुछ -1, और dx माइनस dx dy dz, ये इंटीग्रल है जो 3 बार डेरिवेटिव इंटीग्रल है, तो dx dy dz। ठीक है, जो ये आ जाता है, तो इसके जो डायरेक्ट फॉर्मूले हम लिखेंगे, ये जो देखो एल एम एन, ये जो वैल्यू 1 2 3 लिखे होंगे, उसके लिए हम गामा एल लिखेंगे, गामा एम लिखेंगे, गामा एन लिखेंगे, अपॉन में इसी का सम कर देंगे, +1 कर देंगे। इसके जो इक्वल आएगा हमारा, ये जो इक्वल आएगा, ये यही, एक ये और एक ये, तो गामा एल गामा एम गामा एन। ठीक है, और इसी का सम, यानी कि गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, और ये गामा में चला जाएगा, ऐसे ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, हमें यही बनाना होता है। और वॉल्यूम जो कि मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह से। ठीक है, और कुछ चीज़ें गिवन होंगे, मास होगा, डेंसिटी होंगे, जो चीज़ें गिवन होंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, देखो ये रहा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। और मैं इसको सॉल्यूशन मतलब लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये समझाना था, ड्राई रन जैसे करते थे ना कोडिंग में, वैसे ही इसे हमें आपको समझाना था, इसलिए मैं इसे पहले से लिखा नहीं। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। दी प्लेन दे रखा हो, इस तरह से कुछ भी दे रखा हो, x² a² y² अपॉन b², इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में दिख भी जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और इक्वल टू 1, मीट द एक्शन, क्या है, ABC अप्लाइड ड्रिचलेट बोल दिया है। टू फाइंड वॉल्यूम निकालना है हमें। टेट्राहेड्रॉन OABC, फाइंड मास, यहाँ पे मास भी निकालना है। इधर डेंसिटी दे रखा है हमारे पास, ये तो डेंसिटी के लिए ये यूज करेंगे फॉर्मूला KXYZ। पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम के लिए भी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू ये होता है। और वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस इक्वल टू क्या होता है, dx dy होता है। और वॉल्यूम है तो मतलब dx dy dz होगा। सरफेस मतलब दो इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, 3 बार इंटीग्रेशन का साइन, dx dy dz। ठीक है जी, हमें इतना पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है हमें dx चाहिए, dy चाहिए, dz चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये जो दे रखा है इसे मैं क्या करता हूँ, x अपॉन a को मैं लेट कर लेता हूँ u। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं u लिया। सिमिलरली
एक्स अपॉन नहीं वाई है, वाई अपॉन बी इक्वल टू मैं वी लेट कर लिया। तीसरा एक और है जेड अपॉन सी इक्वल टू मैंने इसको लेट कर लिया, यू वी ले लिया, डब्ल्यू ले लिया। सीक्वेंस वाई रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी कुछ भी लेट कर लो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें डी एक्स चाहिए, हमें इसके अकॉर्डिंग डी एक्स चाहिए। तो डी एक्स के लिए ये ए से ये एक्स ये मल्टीप्लाई हो गया ए यू। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, जब डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए, और यू का करेंगे तो डी यू। तो डी एक्स हमें पता चल गया, मतलब ये वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू डी एक्स की यहाँ पे। सिमिलरली इसमें तो वाई इक्वल टू बी वी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई इक्वल टू वी, वी के करेंगे तो डी वी हो जाएगा। वी के बी का क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट है, वी क्या है वेरिएबल है यहाँ पे, वी और बी में अंतर समझो, ठीक है। तो हम ये वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली जेड इक्वल टू सी डब्ल्यू, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड, और सी कांस्टेंट है और डी डब्ल्यू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट वैल्यू में इस फॉर्मूले में रख सकता हूँ। तो मैं रख लेता हूँ। तो वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 बार इंटीग्रेशन का साइन, और हमारे पास आ गया कुछ ये वैल्यू रखेंगे, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये आ गया ए डी यू इंटू में बी डी वी, और तीसरा जो है सी डी डब्ल्यू। इतना पता चलता है आपको, ठीक है जी। तो ये इस यहाँ पे ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा आपको ये बताने के लिए। इसको एंड करते हैं, कीप राइटिंग। थोड़ा वेट कर लो, मैं इसको स्लाइड लगा लेता हूँ। होम में गया, न्यू ब्लैंक, ठीक है। कंट्रोल से कंट्रोल भी कर लेते हैं, ओह इसे कंट्रोल सी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी, ठीक है। स्लाइड बन गए हमारे पास। तो हमारे पास जो है ये है, ठीक है, ये था हमारे पास। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ इसे, ये ए बी सी जो कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट बाहर ले लिया, और डी यू डी वी डी डब्ल्यू ऐसे लिख सकता हूँ ना, आगे आ जाओ। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया। हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया वो कुछ ऐसे, ए बी सी और डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, देखो फॉर्मूला ये कहता है जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उसका पावर -1 होना चाहिए। -1 कंपलसरी है। जो दूसरा है उसका भी पावर 1 और -1 होना चाहिए, तीसरा वाला की पावर और उसका -1 होना चाहिए। तो इस केस में देखें तो हमारा जो वेरिएबल बनेगा वो तो u बनना चाहिए था, u तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इस केस में देखो u नहीं है, मतलब हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे, ए बी सी और इंटीग्रेशन u की पावर, मैं समझाता हूँ कैसे क्यों लिख सकता हूँ। क्वेश्चन भी तो है ना, क्यों ही ऐसे क्यों लिखे हम, कैसे आ गए, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। बहुत ईजी रहने वाला है भाई, डिरिचलेट बहुत ईजी है, और 10 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी, देखो हमने क्या बोला आपको, जो देखो 1 किसी की पावर, जैसे मान लो 5 की पावर 1 - 1 यानी कि 5 की पावर 0, किसी की पावर क्या 0 यानी कि 1। तो ये u माइनस इसकी पावर जो 1 - 1 का मतलब क्या हो, वो 0 ही है, मतलब 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो जो पहले लिखा है वही लिखा है, ठीक है। पर हमने इसको फॉर्म में बना लिया है ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस चीज को अब मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इस चीज को हमें नहीं लिखना है। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है, जो यदि ये चीज है हमारे पास, ये चीज है हमारे पास, तो मैं जो भी इसका पावर है, देखो पहले इस फॉर्म में हमने बना लिया, और ये एक आध बार प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो आप ये बन जाएंगे, ठीक है। या मैं ही करवाऊंगा 2-4 क्वेश्चन तो वो बन जाएंगे ऐसे, इस तरह की चीजें। एल एम एन पता चल गया, यानी कि 1 1 है हमारे पास, देखो 1 1 है ना, 1 1 1। और ये फॉर्मूला ये कहता है, जो गामा ले लो, गामा ले लो, और फिर अपॉन में 3 बार तीनों का ऐड कर दो, +1 कर दो, गामा में होना चाहिए। तो कोई नहीं, कर लेंगे फिर, इक्वल टू ए बी, और ये डायरेक्ट अब आ जाएगा क्या, इनटू में, ये अब किस में चेंज हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, जो पेपर हम करोगे तो बाय डिरिचलेट फॉर्मूला, ऐसे इस तरह से। तो हमें लिख लिया गामा 1 और गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, आपको पता है। तो गामा 1 + गामा 1 + 1, और एक 1 जो फॉर्मूले में था वो आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, और इनटू में गामा 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, और अपॉन में तो ये आ जाएगा कितना, 4, तो गामा 4। और मैं गामा 4 या गामा 6 लिखा है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करना बताया था कैसे कर दूँ। गामा 6 मतलब
उसका एक कम के उसके एक कम कर लो, फैक्टोरियल में लिख दो तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम जब देखें तो 4 को कैसे 4 गामा को कैसे लिखेंगे हम, तो हमारा जो v आ जाएगा ए बी सी, और इसको हम 3 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 3 फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा, ए बी सी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी और अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम यहाँ से पता चल गया। अब उन्होंने क्या बोला देखो, अब इसी क्वेश्चन में बोला है, जो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो चीजें पूछे हैं, क्योंकि बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत दो चीजें पूछे। डेंसिटी, डेंसिटी दे ही रखा है यहाँ पे, इसकी जगह पे जो ये वॉल्यूम लिखा है ना यहाँ पे, इसके इससे हटा के अब ये रिप्लेस करके लिख दो के एक्स वाई। ठीक है जेड, ठीक है लिख देते हैं। तो क्या था हमारे पास, द इफ इट्स मास, मास दे रखा है तो मास इक्वल टू लिख लेते हैं, मास दे रखा हमारे पास ये इस तरह से के एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जो वॉल्यूम तो लगेगा डी एक्स डी एक्स, अब ये रफ करना पड़ेगा, तो हम ये लिख लेते हैं ये इस पेन से डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आ गया। अब हमें पता है देखो, इस हिसाब से पहले हम जाए पीछे, तो हमें x की वैल्यू देखो, ये तो काफ़ी कुछ ज़्यादा हो रखा है, कुछ चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएंगे। रफ भी नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमें देखो यहाँ से ये वैल्यू पता है, ये देखो x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है और z की वैल्यू पता है, और dx dy dz की वैल्यू तो हमें पता है, यही वैल्यू रखना है। ठीक है, दो वैल्यू रखना है, एक तो x की और dx की, दोनों वैल्यू रखनी है। तो कहाँ गया ये, ठीक है इसे इरेज कर लेते हैं पहले, और इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें, इस पेन से लिखते हैं। x की जगह पे क्या है हमारे पास, के तो कांस्टेंट है, के बाहर आ गया, और के x की जगह पे है ए यू, और y की जगह पे b, ये आप पीछे से देख के लिखना जरूर, ये रहा देखो। ठीक है, और दूसरा बी वी, और तीसरा जो है सी क्या था, डब्लू था, ये लिख दिया। और डी एक्स डी वाई डी जेड, तो डी एक्स हमारे पास क्या है, पीछे देखना पड़ेगा, ए डी यू है बी डी यू है, इस तरह से ए डी यू बी डी वी, और थोड़ा ज़्यादा उल्टा करके लिख दिया, मतलब थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि फिर नोट्स भी चाहिए आपको इसका। तो ए क्या था, ए डी यू था, बी डी वी था, और सी डब्लू था। तो ए यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है ना, तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन है, इसमें से भी ए, और ये इंटीग्रेशन हमारा कुछ आ गया यू वी डब्लू डी यू डी वी एंड डी डब्लू। चीज़ें क्लियर है। अब हमें हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो हम क्या इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, और इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u की पावर 2-1, b की पावर 2-1 और w की पावर 2-1, du dv और dw। ठीक है, मतलब इस चीज़ को माइनस करोगे तो इसकी पावर 1, यानी कि यही चीज़ आ जाएगा ना। इसको हम फॉर्म में कर दिए, यहाँ पे मान लो स्क्वायर लिखा होता है ना, तो हम कैसे लिखते, 3-1 लिखते, फिर वही चीज़ आया था। तो देखो ये आ गया के ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में हमारे पास आ जाएगा, वही इंटू पे लगाएंगे, गामा पता चल गया, एल एम एन पता चल गया 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 2, और नीचे में आ जाएगा क्या, नीचे में आ जाएगा आपका 2 + 2 और प्लस का 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया, और इसमें हम करेंगे क्या, इसकी यहीं पे लिख लेते हैं, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और अपॉन में 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 का फैक्टर 7 गामा मतलब क्या हुआ, 6 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 30 और 4 4 × 12, 120 बर्तनों 24, 240 और 2, तो 24 दूना 240, तो कितना 24 दूना 48, कितना आ गया ये 480 कुछ आ रहा है। 6 पंचे 30, 3 3 चौका 12, बढ़ती है 36, नहीं 36, 360,
36 9 72, ये 72 कुछ आ रहा है, यानी कि 720 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 720 कुछ करके, ठीक है आंसर। मैं एक बार आंसर मैच कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास इसका जो गामा 2 की वैल्यू होती है वो तो 1 होती है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, के ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 720, ये आ जाएगा आपका मास। वॉल्यूम आपको बताइए, वॉल्यूम हमने हमने निकाला है, क्या था, ए बी सी कुछ करके था और 6 था अपॉन द साइड। इसमें भी देख लेता हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मुझे लगता है ये टॉपिक था, और आने वाले टाइम में मैं आप काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसमें मास डेंसिटी दोनों चीज़ था, और वॉल्यूम सब, इस चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। और मैं इस स्लाइड कोड स्पीड के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बाकी प्रैक्टिस खुद से जरूर करना आप, ठीक है। तो एक टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। यदि आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आप क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, बट मैं फिर भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को एंड करते हैं, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको क्वेश्चन दिखे, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, कि एक वीडियो में लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को एंड करते हैं, चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।